बड़ा फिर बहाना कोई बना नहीं सकता। बड़े तेज चेले मिलते हैं। एक ऐसा ही आलसी चेला था, उसको गुरुजी जो काम कहें सो महाराज इतना तर्क करे कि गुरुजी कहें बेटा तू छोड़ दे मैं खुद कर लूंगा। मानो गुरुजी ने कहा कि बेटा नहाने के लिए पानी रख दे, तो गुरुजी ठंडा रख दे कि गर्म रख दे? तो बेटा ठंडी का समय थोड़ा सा न गर्म न ठंडा बीच का रख दे। फिर थोड़ी देर में आए, गुरुजी घड़े में रख दे कि बाल्टी में रख दे? फिर थोड़ी देर बाद आए, गुरुजी ज्यादा भर के रख दे कि थोड़ा रख दे? तो गुरुजी अंत में कहते बेटा तू परेशान ना हो, जितना चाहिए मैं स्वयं ले लूंगा। ठीक है गुरुजी, वैसे तो मेरा मन था लेकिन आप कहते हैं तो आप ही रख लीजिए। गुरुजी की बात टाल दी। गुरुजी ने कहा बेटा ये बाहर बारिश हो रही क्या, जरा देख के आना। तो चेले ने कहा गुरुजी ये गैया अभी अभी बाहर से चर के आई है, देख लीजिए अगर गीली हो तो बारिश हो रही, नहीं गीली है तो फिर नहीं हो रही है। रात को गुरुजी सोए। गुरुजी ने कहा बेटा ये बत्ती बंद कर दे, आंख में थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा अंधेरा हो जाए तो मैं सो जाऊं। थोड़ा अंधेरा हो जाए तो मैं सो जाऊं। चेले ने कहा गुरुजी देखो ये सब आंख का भ्रम है, आंख बंद कर लीजिए तो सृष्टि में कुछ नहीं है। मोदी आंख कतौ कछुनाही, आप तो आंख बंद कर लो गुरुजी, और कोई चिंता नहीं है। गुरुजी ने कहा ऐसा भयंकर आलसी मेरा चेला। सवेरा हुआ, गुरुजी ने स्नान किया और स्नान करके कोई भगत आया हमारे यहीं का नरैना का, बढ़िया सुंदर सी 1 किलो जलेबी ले आया देसी घी में बनी हुई, गुरुजी को दिया। गुरुजी ठाकुर जी को भोग लगाओ। गुरुजी ने ठाकुर जी को भोग लगाया और लगा करके सोचा कि चेले को पूछता हूं शायद इसमें भी आलस कर जाए। चेले को बुलाया, बोला बेटा प्रसाद लेगा? चेले ने कहा गुरुजी आपकी 3 आज्ञाओं को मैंने टाल दिया है, अब अगर चौथी आज्ञा मैंने टाल दी तो नरक चला जाऊंगा गुरुजी, इसको मैं नहीं टाल सकता। सो महाराज पूरा समेट के ले गया, बोला गुरुजी आप तो निकाल लो जितना 1-2 खाना हो, आपको तो डायबिटीज भी, हमें तो कोई परहेज नहीं है। सो एक गुरुजी को दे करके पूरी 1 किलो जलेबी ले गया और उसने धमक दी पूरी जलेबी। बहुत होशियार चेले मिल जाते, लेकिन कई बार गुरुजी भी बड़े होशियार मिलते हैं, ऐसा नहीं है चेले ही चेले होशियार होते हैं। 2 चेले थे गुरुजी के पास, 2 चेले। सवेरे 5 बजे गुरुजी पूजन के लिए आए। गुरुजी ने देखा कि तुलसी नहीं है। गुरुजी ने बुलाया चेले को, बेटा मोहन जी गुरुदेव, बेटा जरा तुलसी लेकर आना सालग्राम जी के लिए। चेले ने कहा गुरुजी हम तो तुलसी जानते नहीं हैं, आप कभी बता दो तो जान जाएंगे, फिर ले आएंगे आपके लिए। अब वो तो कन्नी काट गया। फिर दूसरे चेले को बुलाया, बेटा घनश्याम, दौड़ता हुआ आया, जी गुरुजी बेटा बाहर से जरा तुलसी तोड़ कर ले आना। उसने कहा पहले वाले ने तो कन्नी काट दी, अब अगर अपन आज ले आए तो रोज सवेरे 4 बजे उठकर ले आना पड़ेगा। सो उसने कहा बहाना बना देना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो उसने कह दिया गुरुजी हम तो पेड़ पर चढ़ नहीं पाते। गुरुजी ने कहा अरे तुलसा जी के वृक्ष पे चढ़ना थोड़ी होता है, वो तो नीचे से ही तोड़ लेते हैं। बोले गुरुजी फिर तो हम पहचानते नहीं, हमने तो सोचा नीम जैसा कोई बड़ा पेड़ होगा, सो चढ़ के तोड़ना पड़ेगा, हमें तो गुरुजी तुलसी पता ही नहीं है। गुरुजी समझ गए चेले होशियारी कर रहे हैं। सो गुरुजी ने कहा बेटा मेरा एक नियम है कि मैं जब एक बार चौकी पर बैठ जाता हूं तो जब तक पूजा पूरी नहीं होती तब तक नीचे नहीं उतरता हूं। अच्छा गुरुजी तो फिर? बोले फिर बेटा अब तो कोई उपाय रहा नहीं है, तुम्हें तुलसी जी भी नहीं पता है, अब बताना तो पड़ेगा ही तुम्हें। तो एक काम करो, दोनों मेरी चौकी उठाकर लेकर चलो बगीचे में। ओ महाराज सवेरे 4 बजे गुरुदेव को दोनों पसीना पोंछते पोंछते चौकी सहित
गुरुजी चौकी पे बैठे, चौकी सहित उठा करके बगीचे में ले गए और फिर गुरुदेव ने चौकी पर बैठे बैठे ही तुलसी दल लिया। बोले बेटा इससे तुलसी, कहते अरे गुरुदेव कल से 3 बजे आपको मिलेगा। अब इससे तो वही ठीक था।